नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है राजधानी रायपुर की जानी मानी डाइटिशियन शिल्पी गोयल, जो कि इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ चैप्टर की कन्वीनर भी हैं। तो जो कि डॉक्टर शिल्पी गोयल पिछले करीब 15 सालों से हार्ट अटैक, डायबिटीज और मोटापे की समस्याओं को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी जी। थैंक यू। शिल्पी जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये है, जो कि ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि मोटापा कम करने के लिए या वजन घटाने के लिए डाइटिंग करना जरूरी है, तो क्या ये सही है कि खाना नहीं खाना या भूखे रहना ही कोई मोटापे का इलाज है? जी, तो शेखर जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप डाइटिशियन की सलाह से जाते हैं तो वो आपको डाइटिंग नहीं कराती, वो आपको राइट ईटिंग कराती है। तो डाइटिंग और राइट ईटिंग में इतना ही फर्क होता है कि डाइटिंग में आपको भूखे रहना पड़ता है और राइट ईटिंग में आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और अपने वजन को भी घटा पाते हैं। तो शिल्पी जी, आपके कहने का मतलब है कि लोग खाते पीते भी अपना वजन घटा सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं, ये कैसे संभव? जी शेखर जी, हम में से बहुत सारे लोग इस सीक्रेट को जानते नहीं हैं कि कुछ फूड आइटम जो होते हैं वो जल्दी शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो जब आप उनको खाते हैं तो आपको भूख जल्दी जल्दी लगती है, जबकि वहीं कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको जब आप खाते हैं तो वो धीरे से आपकी शुगर में रिलीज होते हैं, जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोटीन और फैट्स। जब आप इनको खाते हैं तो आपको भूख जल्दी नहीं लगती, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आप अपना वजन भी कम कर पाते हैं। तो जो चीज़ें जल्दी शुगर में कन्वर्ट होती हैं उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है, जिसमें आता है ब्रेड, मैदा, शुगर, आलू। और जो चीज़ें धीरे कन्वर्ट होती हैं उनमें आते हैं नट्स, आपके जितने भी डेयरी आइटम हैं, पनीर है, प्रोटीन की रिलेटेड जितनी भी चीज़ें या ज़्यादा रेशेदार वाली चीज़ें भी धीरे से रिलीज होती हैं। तो ये चीज़ें आपको फुल भी रखती हैं और आपको वजन कम करने में भी मदद करती हैं। शिल्पी जी, भारत एक ऐसा विकासशील देश है जहाँ पर बहुत तमाम तरह के रिलीजियस हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग खान पान है, बहुत ज़्यादा कहीं स्पाइसी फूड है और कहीं पर बहुत ज़्यादा हैवी फूड है। तो लोगों का खान पान का एक पूरा जो है एक पूरा रूटीन चेंज हो चुका है, भांति भांति के लोग और भांति भांति के खान पान। तो भारत में जो लोग मोटापे का शिकार हो चुके हैं, जिनका टमी टायर जिनके निकल आए हैं, जिनकी थाइस काफी हो गई है, बहुत सारी जगह पे चर्बी जमा हो जाती है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हों, तो इनके लिए आपके पास कोई ऐसा बेटर उपाय है जो इनके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना आए, इनको खाना भी ना छोड़ना पड़े और ये लोग वजन अपना कम कर ले? देखिए, 3 बातें होती हैं जो फॉल्टी होती हैं। उसमें सबसे पहला आता है कि आपका गलत खान पान, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उन चीज़ों से पेट भरना जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा जितना भी अनाज और जितनी तरह की दालें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब आप गलत खान पान करते हो, और हमारी इंडियन डाइट जो है वो कार्ब्स रिच डाइट है, तो हमारी डाइट में जैसे ही आप प्रोटीन वाली चीज़ों को इंक्लूड करते हैं या फैट वाली या ज़्यादा रेशे वाली चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो वहीं पे आपका जो सेहत है वो सुधरने लगती है। दूसरा सबसे बड़ा फॉल्ट है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस समय बहुत सिडेंटरी हो गई है। हम देर रात तक काम करते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो गया है और हम वेट गेन जल्दी जल्दी करते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमारा फॉल्टी थिंकिंग। हम इंडियन जो हैं बहुत इमोशनल लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, अगल बगल पड़ोसियों की भी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग, आपका जो स्ट्रेसफुल माइंडसेट है वो भी आपके हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें लिंक होकर आपकी बीमारियों में कन्वर्ट होती है और फिर आप बीमार हो जाते हैं जी। तो अगर हमें सुधारना है तो सबसे पहले अपने डाइट को सुधारना होगा, फिर हमें राइट माइंडसेट में यकीन करना होगा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को हमें बढ़ाना होगा। जब आप इन तीनों एस्पेक्ट पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलने लगता है। शिल्पी जी, आपने बताया कि हम इंडियंस बहुत फॉल्टी फूड लेते हैं, मतलब डिनर लेते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं, कोई रूटीन नहीं, कभी कुछ खा लिया, कभी शाम को खाया, कभी रात को 1 बजे खा रहे हैं, कभी ढाबे में जाके खा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का किस तरह से बॉडी पर असर करता है? जिस तरह मीठा भी लोग बहुत खाते हैं, मुझसे तो मीठा छूटता नहीं, मुझे तो जलेबियाँ बहुत पसंद है, गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो इस तरह का लोग खाते पीते भी रहे और वजन भी ना घटे, कोई ऐसा उपाय बताइए आप। देखिए, हमारा मेन फॉल्ट क्या होता है कि जब इवनिंग में मेन भूख का टाइम होता है उस समय हमारा सिलेक्शन बहुत रॉन्ग हो जाता है। हम टी और बिस्किट्स मोस्टली लोग ले लेते हैं। उस समय अगर हम कुछ हेल्दी खा लें या फिर अगर लेट इवनिंग में ही आपको भूख लग रही है, अगर आप अपना डिनर उस समय प्लान कर लें तो आप लेट नाइट अधिक खाने से बचेंगे, आपकी बॉडी का डाइजेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, आप टाइमली सो पाएंगे, लेट नाइट आप जगेंगे नहीं और सारी चीज़ें सुधरती जाएंगी। तो ये सही सिलेक्शन ऑफ फूड ही है जो आपको सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, आपने बात की थी मीठे की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मीठा हमारा सबसे बड़ा एनिमी है।
एक एज बढ़ने के बाद हमें मीठे पे कंट्रोल करना ही चाहिए। जैसे आश्रम भी बटे हुए हमारी लाइफ के पुराणों में भी कहा गया है कि हम गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो एक एज के बाद, स्पेशली 35 के बाद, आपको अपने मीठे से लेकर जो प्रेम है उसको कम करना चाहिए, और जो प्रकृति के दिए हुए मीठे हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं, उन सब पे आपको फोकस रहना चाहिए। मतलब आप कहना चाहती हैं कि लालच बुरी बला है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि आपको अगर अपने हेल्थ को सही रखना है, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको सही रखनी है, तो आपको खाने का सिलेक्शन वाइसली करना ही होगा। शिल्पी जी, ये बताइए कि वजन घटाने के लिए नॉर्मल डाइट ही काफी होती है या हमें कोई एक्स्ट्रा पिल्स या पाउडर लेना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉर्मल नेचुरल डाइट काफ़ी होती है। अगर आप साइंटिफिक तरीके से प्लान्ड वे में अपनी डाइट को प्लान करके लें तो आपको किसी पिल्स या पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत सारे हमारे इंडियन फूड्स ऐसे हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो आपको पूरा प्रोटीन, पूरे वाइटामिन, पूरे मिनरल्स प्रोवाइड कर देती है। तो नॉर्मली गुड डाइट का फ़ायदा ये होता है कि जब आप गुड डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो दूसरी समस्याएं हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस या कोई भी दूसरी समस्या है वो भी खत्म हो जाती है। तो नॉर्मल नेचुरल डाइट सबसे बेस्ट डाइट होती है, हमें किसी पाउडर, किसी पिल्स की जरूरत नहीं पड़ती। शिल्पी जी, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं और आपकी सलाह पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपकी सलाह पर वो रहते हैं, आपकी सलाह मानते हैं। तो कई लोग ऐसा भी होता है क्या कि वजन घटाने के बाद वो वजन वापस बाउंस बैक हो जाता हो? जी, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो जाए तो डेफिनेटली आप वापस उसी स्क्वायर वन पे आ जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सही तरीके से वजन घटाया जाए तो वो बाउंस बैक नहीं आता, बल्कि जब आप खुद से कोशिश करते हैं अपने आप को भूखा रख के, स्टार्व करके, तो वो वजन डेफिनेटली जब आप वापस खाना पीना शुरू करेंगे तो वो बाउंस बैक आने के चांसेस हैं। पर अगर सिस्टमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली प्लान करके वजन घटाया हुआ है तो वो बाउंस बैक नहीं आता, और वो आपके हेल्थ प्रोफेशनल और हेल्थ केयर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस वजन को वापस न आने दे। जी, तो शिल्पी जी ये बताइए कि जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए आपके पास बेटर सलाह है और आपके पास ट्रीटमेंट है? कई बार बहुत सारे जेंट्स हैं, आप उनको भी सलाह देती हैं? पूरी फैमिली के लिए ट्रीटमेंट और सलाहें हैं। इनफैक्ट एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के एक एज ओल्ड पर्सन के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका खाना पीना कैसा होना चाहिए। तो ये डाइट एडवाइस या लाइफ स्टाइल एडवाइस या सही बैलेंस डाइट की जानकारी हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी है अम्बा, वो बहुत काफ़ी एनर्जी वेस्ट करती है, दौड़ती भागती है, आज मतलब 7 साल की है, लेकिन उसका वजन उतना नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके वजन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे का वजन बढ़े, जबकि आपको ये जानना चाहिए कि एक सर्टेन एज में आप उस बच्चे की हाइट बढ़ने का टाइम है। आप केवल ये मेक श्योर करें कि आपका बच्चा बैलेंस डाइट ले रहा है कि नहीं। मतलब उसके डाइट में ये 5 फूड ग्रुप जो होते हैं जिसमें अनाज, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क एंड फ्रूट्स, ये अगर 5 चीज़ें उसकी डाइट में हैं तो वो कहीं से भी लैकिंग नहीं होगा। तो बच्चे के ऊपर छोड़ दें, उसकी जितनी भूख है, वो जितना इंटरेस्टेड है खाने में, वो खाते जाए। जैसे ही उसकी डाइट जाती है तो उसकी ग्रोथ अपने आप होगी, उसके लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है, बच्चे की ग्रोथ अपने आप होती है। शिल्पी जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। हम ये छत्तीसगढ़ में मानते हैं कि जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं हैं कुपोषण के शिकार होती हैं, महिलाएं भी और बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन ये हाई क्लास सोसाइटी में भी, बहुत ज़्यादा समझदार सोसाइटीज़ में भी ऐसा हो रहा है कि जो उनकी सोसाइटीज़ के बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी समझदार हैं, जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को, उनके घरों में भी मैंने बच्चे देखे हैं दुबले पतले। तो इसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल सही बात है कि जो माल न्यूट्रिशन है वो दोनों जगह है, यानी कि पोषण की कमी एक जिनको अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज उनमें भी है, और पोषण की कमी जिनको बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें भी है। इसका कारण ये है कि सही जानकारी ना होना कि हम अपना खाना पीना किन चीज़ों से लें। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको भी अगर जानकारी मिल जाए कि ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो मे बी वो लोग चिप्स और बिस्किट ना खरीद के वो चने और एग या प्रोटीन के थ्रू अपनी डाइट को फुलफिल कर सकते हैं। और ये लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से धनी हैं, उनको भी जानकारी ना होने की वजह से वो गलत चीज़ों से अपने पोषण को लेते हैं, जिसकी वजह से वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो माल नरिशमेंट दोनों ही जगह है, अगर सही अवेयरनेस आ जाए तो ज़रूर हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। शिल्पी जी, हमारा जो प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ की गांव-गांव में महिलाएं भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, मतलब उनको, और जिनके घर में स्मार्ट टीवी है वो लोग यूट्यूब चैनल पे अपने टेलीविजन सेट पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनके लिए और उनके बच्चों के पोषण के लिए भी कोई आप सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ एक ऐसी धरती है जहाँ पे मतलब मोर देन 50 टाइप की हरी भाजियाँ ग्रो की जाती हैं,
लेकिन हम खुद उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमारे यहाँ जो कोदो चावल होता है, हमारे यहाँ जो मुनगे होते हैं, ये सब इतने अच्छे और इतने न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन हम उसको खुद उपयोग करके अपने हेल्थ को सही नहीं करते हैं। तो मैं ये जानकारी सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अपने पोषण का सही ध्यान रखें तो डेफिनेटली आप बहुत आराम से अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। शिल्पी जी, डाइट्स के अलावा किन चीज़ों का रोल होता है हम तो आपके स्वास्थ्य में, जिस तरह से हम हेल्दी फूड खाएं, तो और क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए, मतलब केवल खाने के अलावा? देखिए, 4 चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी लेती है कहीं से भी बाहर से। एक तो होता है उसमें फूड, एक होता है एयर, ऑक्सीजन, आप कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तीसरा है गुड थॉट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, वो भी आपकी बॉडी लेती है बाहर से। और चौथा है पानी। अगर आपने इन चारों चीज़ों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली ये चारों ही चीज़ें आपकी वेलनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट के बारे में तो मैंने आपसे चर्चा की ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह के थॉट्स अपने दिन भर अपने मन में ले रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे जिनसे बहुत सारी आपको निगेटिव फीलिंग्स मिलती है, या आप ऐसी चीज़ें देखेंगे, ऐसे न्यूज़ चैनल्स, ऐसे टीवी, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे जिससे निगेटिविटी मिलती है और दिन भर उन चीज़ों पे आप मंथन करेंगे, तो आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं और डिसीज में कन्वर्ट होते हैं। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक इलनेस कहलाती हैं, यानी उसका जो लिंक होता है वो आपके साइक से जुड़ा होता है, आपके मेंटल लेवल से जुड़ा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। हमें से बहुत सारे लोग अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और छोटी सी चीज़ है, पिल्स लेने की बजाय अगर वो अपना पानी का इंटेक बढ़ा ले तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने तो ये तक देखा है कि अगर पानी का इंटेक बढ़ा लिया जाए तो वजन भी बहुत आसानी से घटने लगता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कह रही थी कि एयर, यानी कि ऑक्सीजन। हम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे टाइम पे उठते हैं जब हमको फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती है। अगर हम सुबह उठने का रूटीन अपना सही करें और हम एक्सरसाइजिंग करें या प्राणायाम करें तो हम ढेर सारी प्राणवायु अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी को हील करती है। अगर हमने इन 4 बातों का ध्यान रखा कि हमने अगर अपनी एयर का, अपने पानी का, अपने थॉट्स का और अपने फूड का, इन चारों चीज़ों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली शेखर जी, मेरे को लगता है कि आपको स्वस्थ होने से कोई भी रोक नहीं सकता और आप स्वस्थ हो सकते हैं बहुत आराम से। जी जी, बहुत अच्छे। शिल्पी जी, एक बात और कहना चाहूँगा कि आपकी जो संस्था इंस्पायर वेलनेस है, उसके जरिए आप जो हमारी ऑडियंस है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि मैंने अपने कंपनी का नाम ही इंस्पायर रखा है, यानी कि आप इंस्पिरेशन बने दूसरों के लिए। पहले अपने आप को स्वस्थ करें, फिर आप अपनी कम्युनिटी लेवल पे हेल्प करें, क्योंकि जब आप स्वस्थ होते हैं आप अपने इर्द गिर्द सभी लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से टू पब्लिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी, आपने जो बहुत अच्छी सलाह दी और आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जिनको हम नहीं जानते थे, मैं खुद भी नहीं जानता था। तो इसका निश्चित ही लोग फ़ायदा उठाएंगे और लोगों को बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा और लोग आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपको, आपके फॉलोअर्स हैं वो आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। हमारी स्क्रीन पर शिल्पी मैम का नंबर, क्लिनिक का एड्रेस आपको दिया जा रहा है। आप निश्चित रूप से कभी भी एनी टाइम शिल्पी जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या बताकर उनसे मिल सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत ही फायदा होगा। तो आपका आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।